आगे चलते हैं। अब देखो शरीर में गति, बॉडी मोमेंटम, ठीक ना। बॉडी मोमेंटम क्या है? मोमेंटम। में गति। शरीर में गति। अब देखो सबसे शरीर पहले मैं में अपना ये स्केलन लेती, क्या है मेरा मानव खोपड़ी है। सबसे पहले इसमें देखना है हाँ। कितना हड्डी होता है। इसमें जो हम्म, 29 हड्डी होता है, कितना होता है 21। टोटल, कितना होता है हड्डी? 29। अब बताना है मुंडी में कितना हड्डी? 29 हड्डी। और चेहरा में 14। चेहरा में 14। अब ब्रेन में बड़े 8। 8। और कान में अम्म, 6 गो, दोनों कान में 3 गो। और गर्दन में तो 1 गो। और सबको जोड़ के तुम्हारा पूर जाएगा कितना? 29 गो। अब बोला 29। ये जो ई खोपड़ी है ना, ये पूरे में मिला के 29 गो है। ये नहीं कि खाली यहाँ है। यहाँ बोलेंगे तो बोलेंगे कितना? ये फेस में बोलेंगे तो फेस में कितना बोलेंगे? 14 गो। और कपाड़ में 8 गो। 8 और कान में 6 गो। 6 गो, दोनों कान मिला के। गर्दन एगो। और गर्दन में 1 गो। एगो। ठीक। अब जोड़ो 8, 14, 6 और 1, 20 और 9, 29 हुआ। तब फिर से हाँ। एक बार फिर से याद करना। कान में कितना? कान में 14 अच्छे 6 गो। निशु तुम बोलो रे। कब ब्रेन में 8 गो। 8 गो। अब ब्रेन को क्या बोलते हैं? कपाल। हाँ कपाल। ठीक। और चेहरा में 14। 14 नहीं बोलता है? चेहरा में तो 14 बज लो है, बोलता है ना कि चेहरा में 14 बज गया है। तो मतलब क्या बोला वो? मेरा हड्डी 14 को देख लिया है। और कान में 3 3। कान में मारे, 6 गो। कान में मारेगा ना 3 बज जाएगा। 3 गो। और गर्दन तो 1 गो है तो इसलिए 1 बोल देते हैं। एगो पूछेगा सर तब ना सर। कान में कोई दिक्कत नहीं बाबू, कान एक ही पहले होता है। दोनों कान में बोलेंगे तब 6 गो। एक कान बोलेंगे सिर्फ कान, एक 3 बोल देना है। वो समझ जाएगा कि पढ़ा है बच्चा। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? पिंजर। इसको बोलते हैं पिंजड़ा। पिंजड़ा लेता तोता का पिंजरा जैसे नो, है ना। देखे हाँ। इसमें कितना हड्डी होता है टोटल? 12 जोड़ी होता है, मतलब 24 गो होता है। ये जो लास्ट में जो होता है ना, ये लास्ट में जो हड्डी है, इसको हवा 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 हवाई बोलते हैं। जो लास्ट में है ये इसके साथ जुटा नहीं है, ये अकेले है। मतलब खाली रीढ़ की हड्डी से जुड़ा हुआ है। ये जो है ये वाला हड्डी, ठीक ना, ये दोनों। नीचे हाँ, उसी को बोलते हैं खुला पसली। ये जो है ये आपसली। खुला पसली है। देखो आप पढ़ते हैं, इसमें 12 जोड़ी अस्थि होती है। कितना? टोटल 12 होता है। 12 दूना 24। अब देखो 1 से 7 तक बंद या पूर्ण पसली बोलते। 1 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। टोटल कितना बोला? 12 जोड़ी बोला है ना। 1 से लेकर हाँ 7 तक किसको बोलते? बंद बंद या पूर्ण या पसली पूर्ण बोलते हैं। पसली कहलाती ठीक ना। तो कितना हो जाएगा? 14 गो। 14। बचा अब 10 गो। 5 जोड़ी अभी बचा हुआ है, तो वही बोला 8 9 10। ये जो सभी ये जो सातवां। 3 जोड़ी जो है, ये 3 जोड़ी सभी 7वां अस्थि से जुड़ा हुआ है। जो लास्ट में 7वां जो अस्थि है ना, ये वाला, उससे जुड़ा हुआ है। इससे जुड़ा हुआ है, इससे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना। ये 3 को जो जुड़ा हुआ है, इसी में जुड़ गया है। यही वाला हड्डी में जुड़ गया है। और लास्ट में जो 8 9 10 जो है, को यही इसी को बोलते हैं सहजोड़ पसली। जो किसी के साथ में जोड़ के। सहयोग। अब बताओ, हम किसी के साथ में किसी शरीर पर ध के रहे तो हम सहा न है। किसी पर हम हाँ
किसी से हम टिके हुए हैं तो सहजोड़ है, उसी को सहजोड़ पसली कहते हैं। और 11 और 12 जो है, 11 12 हम अभी जो बोले हैं, ये लास्ट में जो है ये 11 हो गया और ये 12 हो गया। मिटाते हाँ। रुको एक मिनट। ये जो लास्ट में ये हड्डी और ये हड्डी, ये 11 है, ये 12 11 है। बार। उसी को बोलते हैं उड़ता हुआ या खुला पसली। उड़ रहा है, वो किसी साथ अटैच नहीं है, खाली केवल ई वाला हड्डी के साथ अटैच है। बैकबोन इसको बैकबोन है ना बोलते हैं रे, है ई वाला हड्डी को। रीढ़ की हड्डी को बोलते हैं। हाँ, उसी के साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक। और डायफ्राम भी यहीं इसी आसपास में रहता है। जब कोई मार देता है ना तो बचना को मुझसे टूट गया। टूटता नहीं है रे, वहाँ चोट लगता है बहुत जोर से। बैक वहाँ क्या बोलते हैं, एक वहाँ पर होता है जिस तरह चाकू मार दिया तुम। डायफ्राम, डायफ्राम। चलो आगे चलते हैं। अब आगे तुम्हारा ये है, इसको बोलते हैं मेरुदंड। क्या बोलते हैं इसको? मेरुदंड। मेरुदंड में इसमें 33 केसरूकाओं का बना हुआ हड्डी होता है। कितना? 33। कितना? जोड़ी 33 जोड़ी। 33 जोड़ी। कितना जोड़ा इसमें जो केसुरक बोलेंगे तो 33, और हड्डी कितना जोड़ा है? ये 31 जोड़ा हड्डी है। ठीक ना। पेड़, जो पेड़ है मेरा फिट, पेड़ में सबसे लंबी एवं ठोस हड्डी किसे कहते हैं? फीमर। फीमर की हड्डी। हाँ, जांग। घुटना के हड्डी को पटेला कहते हैं। घुटना के हड्डी को, जो घुटना के जो है ना घुटना, उसको क्या बोलते हैं? पटेला। इसमें 60 हड्डियाँ पाया जाता है। 60। निचले पैर में टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है। सबसे निचला पैर में जो होता है ना, सबसे निचला पैर में टिबिया एवं फिबुला नामक हड्डी पाया जाता है। टिबिया, टिबिया और फिबुला, फिबुला। तलवा के हड्डी को टार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? तलवा, ये पैर है, पैर के जो नीचे वाला जो तल होता है ना उसको क्या बोलते हैं? टार्सल। निचले वाला हड्डी को मेटाटार्सल कहते हैं। देखो, तलवा के हड्डी को टार्सल कहते हैं और निचले वाला हड्डी को मेटाटार्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाटार्सल। क्या बोलते हैं? मेटाटार्सल। केचुआ, केचुआ जो सांस कैसे लेता है? त्वचा से। कैसे लेता है? त्वचा से। कैसे लेता है कछुआ? अब बताओ। त्वचा। पेड़ का मतलब पैर का निचला परत जो हड्डी का क्या नाम है? टार्सल। मेटाटार्सल। निचला वाला हड्डी का मेटाटार्सल। और तलवा के हड्डी को क्या बोलते हैं? टार्सल। टार्सल। और उसके निचला वाला हिस्सा को मेटाटार्सल। और निचले पेड़ में कौन सा हड्डी पाया जाता है? कौन सा हड्डी नामक पाया जाता है? टिबिया या फिबुला। टिबिया एवं फिबुला। ठीक ना। और घुटना के हड्डी को क्या बोलते हैं? घुटना के हड्डी को पटेला। 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 क्या बोलते हैं? पटेला। पटेला। आगे। अब गति एवं दूरी, इसमें पहले हमको देखना है गति और दूरी किसे कहते हैं। गति मतलब हम कोई स्पीड से जा रहे हैं, ये मेरा गति है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक, गति हो गया। और दूरी 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इसमें दूरी हो गया। ठीक। जब दूरी कितना दूर? समय और गुना
दूरी ही मेरा चाल कहलाता है। देखो समय, इस समय हो गया और इतना दूरी हो गया। दूरी का मात्रक किलोमीटर और समय का मात्रक घंटा। ऐसा तो होता है सेकेंड, घंटा। तो किलोमीटर और घंटा गुना हो रहा है दोनों, इसीलिए मेरा ये स्पीड है। स्पीड का फार्मूला ही होता है चाल, स्पीड का फार्मूला होता है दूरी गुना समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय ना होता है रे। हाँ, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो यहाँ क्या लिखा था, किलोमीटर पर घंटा। गुना नहीं हो रहा है, यहाँ भाग दे रहा है। पर मतलब घंटा नीचे आ गया है इसीलिए। अब आगे चलते हैं। दूरी, इसका मान सदैव क्या धनात्मक का जीरो होता है। इसका निगेटिव में मान कभी हो नहीं होता है दूरी। कभी भी दूरी को हम माइनस में नापे हैं, ये बोले कि हम नहीं। -4 किलोमीटर अंदर चल गए हैं, -3 किलोमीटर पीछे चल गए, इसको कुछ नहीं। पॉजिटिव होता है या शून्य होता है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक जाएंगे। मान लो 5 किलोमीटर है और जाते 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 तो हम यहाँ तक ख़त्म कर दिए, तो मतलब ये में शून्य दूरी हो गया। फिर वापस आ गए। दूरी शून्य हो सकता है और धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक कभी नहीं होगा। अब देखो विस्थापन एक वर्ड आ गया। विस्थापन जो है, विस्थापन और दूरी में अंतर देखना क्या है। विस्थापन उसे कहते हैं जो शॉर्ट डिस्टेंस को चलते हैं। मान लो हमको खबासपुर जाना है घर से, तो मतलब शॉर्टकट मार देते हैं, वो मेरा विस्थापन हो गया। और दूरी मेरा क्या हो गया, जो हम खबासपुर जाना है मतलब पुल से होते हुए ऐसे 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 तब यहाँ पहुँचे, ये मेरा दूरी हुआ। ये मेरा दूरी हुआ और ये मेरा विस्थापन हुआ। तो विस्थापन मतलब क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस, मतलब शॉर्ट कोट को ही विस्थापन कहते हैं और लॉन्ग कोट को दूरी। दूरी कहते हैं। क्लियर? इतना डिफिनेशन लिखाना जरूरी नहीं है, ये सब तुरंत खटखट घुसेगा। और देखो सबसे लंबा दूरी, देखो अब लिखते फार्मूला, दूरी बटे विस्थापन बराबर होता है या एक होता है, बट एक से कम नहीं होगा। एक से कम नहीं होगा। बराबर होगा या एक से ज़्यादा होगा, एक से कम नहीं होगा। ठीक है ये। अब देखो दूरी, सबसे लंबी दूरी मापने का किसको बोलते हैं, पारसेक। पारसेक जो है, पारसेक सबसे लंबी दूरी मापने का वो है, मात्रक है। बोलेंगे सबसे लंबी दूरी मापने का मात्रक क्या है, बोलो पारसेक। अब एक पारसेक बराबर 3 × 10⁻⁴। हाँ 3 × 10⁻⁴ 16 मीटर। ठीक है ना, 16 मीटर। 16 मीटर। अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी प्रकाश वर्ष होता है। अनौपचारिक रूप से प्रकाश वर्ष लंबी दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। 15 मीटर। क्या बोलेंगे, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अनौपचारिक रूप से लंबी दूरी प्रकाश वर्ष तो है, बट इसका मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर। हाँ। अब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी खगोलीय इकाई से मापा जाता है। 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब देखो समीकरण आ गया, ये थोड़ा समीकरण गड़बड़ा आ गया है, हम लिख देते समीकरण को। कौन बोलेगा समीकरण, समीकरण जो है दूरी वाला, पहला समीकरण क्या कहता है,
बोलो रे। v बराबर v ut बराबर प्लस हाफ है u प्लस ए टी। u प्लस ए टी। ठीक। एक होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाँ, दूसरा ही समीकरण ये हो गया गति का। और गति का तीसरा नंबर समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस ए एस। ये न होता है 2as ए एस ना होता है जी। देखो 2as है 2s होता है कि एस होता है। लिखते हैं पहला नहीं समीकरण। दिख रहा है। पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। देखो ये जो अंतिम वेग v है, शुरुआत का वेग u है, और t ए जो है त्वरण है, और t क्या है, समय है। तब पूछेगा ये जो पहला समीकरण है गति का पहला समीकरण क्या बताता है हमको। ये आपको बताता है कि जब एक्सीलरेशन को हम ख़त्म कर देंगे और इनको भी ख़त्म कर देंगे तो हमको वेग बताता है, वेग और समय। पहला समीकरण हमको ये बताता है वेग और समय, वेग और समय। अब दूसरा समीकरण चलते हैं s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें वही करेंगे एक। 1/2 नहीं बोल सकते हैं सर। हाँ वही बोलो ना 1/2। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक, ये कट गया और ई भी कट गया। यहाँ जब हम काटे हैं यू को ए को, यूँ काट देते हैं यू को और ए को। तब यहाँ क्या बता रहा है, यहाँ पर भी हमको समय बता रहा है, ये समय बता रहा है, और ये विस्थापन बता रहा है, विस्थापन बता रहा है। ठीक ना, क्या बता रहा है, विस्थापन बता रहा है। ठीक, एस जो है विस्थापन है और टी क्या है, समय है। अब बोलेंगे हमको जो सेकंड समीकरण गति का सेकंड समीकरण है विस्थापन बताता है और समय बताता है। अब पहला समीकरण है वेग और समय बताता है, वेग और समय बताता है। हाँ, और तीसरा समीकरण है जो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसमें भी ए काट देंगे और यू काट देंगे, तो इसमें बचता क्या है, ये मेरा वेग बचता है, और ये क्या है, एस क्या है, विस्थापन रे। अब यहाँ पर विस्थापन देखो, इसमें जो है सेकेंड गति का सेकेंड समीकरण को ये बोल रहा है वेग और विस्थापन को बताता है, वेग और विस्थापन को बताता है। ये क्लियर है, ये सब 10th में आएगा, 9th में भी आएगा, इसलिए अभी भी समझ लो। गति का पहला समीकरण अंतिम वेग बताता है या वेग बताता है और टाइम बताएगा, और सेकेंड समीकरण विस्थापन और समय बताता है, और थर्ड समीकरण वेग और विस्थापन बताता है। बस ठीक, आगे चलते हैं। अगला, हमारे चारों ओर वायु, एयर अराउंड अस। हमारे चारों ओर वायु, क्या है हमारे चारों ओर वायु।